हेलो एरीज राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टेरट विद भैरवी। अगर आपकी सन मून साइन या राइजिंग साइन मेष यानी कि एरीज है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सन साइन यानी कि आपके बर्थ डेट के हिसाब से, मून साइन यानी कि आपके नेम इनिशियल्स के हिसाब से, और राइजिंग साइन अगर आपको पता है तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। आपके पार्टनर की नेम इनिशियल्स से भी देख सकते हो। और आपकी अगर मेष या एरीज राशि है तो भी रीडिंग आपके लिए है। 16 से 22 अगस्त के बीच अगर आपको कोई ऐसा कह रहा है कि वो आगे बढ़ चुके हैं तो समझ लो कि उनकी असली दिल की फीलिंग्स आपके सामने आएगी और दिल और ईगो के बीच की लड़ाई होने वाली है 16 से 22 अगस्त के बीच में मेष राशि वालों। ये रीडिंग मैं एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन से करती हूँ, यानी कि एस्ट्रोलॉजिकल जो ग्रह गोचर होते हैं वो और टैरो से क्या एनर्जीज निकल कर आते हैं उनके कॉम्बिनेशन से, ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूँ। इस रीडिंग में हम देखेंगे नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मेटल, सभी के लिए सेपरेट रीडिंग होगी। पार्टनर के नेम इनिशियल्स और राशियां भी बताऊंगी, लकी डेज, लकी कलर्स, लकी नंबर्स बताऊंगी और रेमेडीज भी बताऊंगी। नो योर डिवाइन टाइमिंग के कार्ड से हम देखेंगे कि अगर इस हफ्ते आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज नहीं करते हैं तो कब तक कॉल या मैसेज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है या फिर रिलेशनशिप ब्रेसलेट बाय करने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहाँ मैसेज करो। कॉल नहीं करना है, ओनली मैसेज करो। पेड रीडिंग है, फ्री रीडिंग नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं मेष राशि वालों के लिए 16 से 22 अगस्त के बीच। देखो, आपकी लव लाइफ में एक ऐसी कहानी शुरू होने वाली है जिसमें चुप्पी भी बहुत कुछ कहेगी, क्योंकि इस सप्ताह एस्ट्रोलॉजिकली मैं बताऊं तो आपकी कुंडली में सूर्य और केतु का सिंह राशि में प्रभाव रहेगा, गुरु का कर्क में होना, मंगल का मिथुन में होना और शनि का मीन में होना प्रेम के मामलों में बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बना रहा है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि जिस इंसान ने आपको भूलने का दिखावा किया है, हो सकता है वही अंदर से आपको सबसे ज़्यादा याद कर रहा हो। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मेष राशि वालों के लिए 16 से 22 अगस्त के बीच क्या एनर्जीज रहने वाली है। देखो, पहला ही कार्ड 6 ऑफ वॉन्ड्स का, यानी कि शादी को लेकर कुछ विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जीज है। अगर आप लंबे समय से कमिटमेंट चाहते थे आपके पार्टनर से तो आने वाला हफ्ता काफ़ी लोगों के लिए विश फुलफिलमेंट वाला है। थर्ड पार्टी रिमूवल एनर्जीज है, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। जहाँ पर आप एग्जॉस्ट हो चुके हो थर्ड पार्टी को लेकर और आपको लगता है कि आपका रिश्ता कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा या बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपने झेले हैं, तो यहाँ पर समझ लो कि आने वाला हफ्ता एक कदम आगे बढ़ेगा और आपकी विश फुलफिलमेंट, यानी कि जो जिसकी लाइफ में थर्ड पार्टी है वो रिमूव होगी। और शादी करना चाहते हो तो शादी होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। यहाँ पर एक कार्मिक साइकिल एंड हो रही है। ऑन ऑफ सिचुएशन है जहाँ पर आप थोड़ा सा एग्जॉस्ट भी हो सकते हो आने वाले हफ्ते में, बट आप कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। काफ़ी लोग अपनी हीलिंग पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं या फिर कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, मंत्रास वगैरह चैंट कर रहे हैं या टैरो रीडर से कुछ रीडिंग लेना। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस मुझे यहाँ पर आप करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हो और कुछ मैनिफेस्टेशन भी आपकी चल रही है। फैमिली को लेकर, शादी को लेकर आप कुछ रिचुअल करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि वैसे भी श्रावण का महीना है। बट सूर्य ग्रहण जो 12 अगस्त को होने वाला है उसकी इफ़ेक्ट भी आपकी लव लाइफ पर रहेगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यहाँ पर जो कमिटमेंट चाहते थे वहाँ पर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से अगर आपका दिल टूटा हुआ था तो कुछ पॉजिटिव ट्विस्ट होने वाले हैं। देखो मेष राशि वालों, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी का जून से, किसी का 4 साल 5 साल पुराना रिश्ता भी है, किसी का 9 महीनों से बहुत ही सारे कन्फ्यूजन्स चल रहे हैं रिश्ते में। किसी के लिए मार्च महीने से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर किसी के लिए 10 महीनों से भी कुछ प्रॉब्लम्स, 9-10 महीने मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, 1 साल 6 महीने। किसी का तो जून में ही कुछ शादी को लेकर प्रॉब्लम्स हुए थे और वहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि सितंबर में आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है। देखो मेष राशि वालों, इस हफ्ते आपकी एनर्जी मुझे थोड़ी सी रेस्टलेसनेस लेकिन इमोशनली पावरफुल दिखाई दे रही है।
आपके अंदर एक तरफ है अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरी तरफ दिल पूछ रहा है कि अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो भी मैं आज उसी इंसान के बारे में क्यों सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ। आप किसी पुराने मैसेज, फोटो, मेमोरी या कन्वर्जेशन को बार बार याद कर सकते हो। कुछ व्यूवर्स को लगेगा कि उन्होंने बहुत कुछ दे दिया, लेकिन सामने वाले ने उनकी वैल्यू नहीं समझी, और यहीं पर आपका 5th हाउस यानी कि रोमांस जोन एक्टिवेट होता है। 17 अगस्त के बाद सूर्य सिंह में आने से लव, अट्रैक्शन, अटेंशन और इमोशनल एक्सप्रेशन ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगे। 22 अगस्त को बुध भी सिंह में आता है, इसलिए कम्युनिकेशन की संभावना और बढ़ती है। मतलब जो बात बहुत दिनों से दिल में दबाकर रखी थी उसके बाहर आने की एनर्जी बन रही है। वहीं पे आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूँ तो अब पार्टनर बाहर से जितने शांत और इनडिफरेंट दिख रहे हैं, अंदर से उतना ही ये पर्सन कंफ्यूज रहेंगे। उनके मन में दो आवाज़ें चल रही है, मैं वापस जाऊं या नहीं जाऊं। और दूसरी तरफ अगर फिर वही दर्द हुआ तो उनके अंदर ईगो और इमोशंस की लड़ाई दिखाई देती है। कुछ पैटर्न्स आपको मिस करेंगे, लेकिन सीधे मैसेज करने की बजाय आपकी प्रोफाइल चेक करना, स्टेटस देखना, सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ या किसी म्यूचुअल कनेक्शन के जरिए आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। उनके मन में एक बात बहुत ही स्ट्रांग है, क्या ये अभी भी मेरे लिए वही फीलिंग्स रखता है या रखती है। जहाँ पर नो कांटेक्ट है वहाँ पर अगर आप दोनों के बीच बिल्कुल कांटेक्ट नहीं है तो समझ लो कि इंटेंस एनर्जीज है यहाँ पर रहने वाली है 16 से 22 के बीच में। आप सोचोगे कि क्या सच में चैप्टर खत्म हो चुका है। वहीं पे पार्टनर सोच सकते हैं कि काश मैंने उस समय अपनी फीलिंग्स मेरे पार्टनर को बोल दी होती, लेकिन ईगो की वजह से दोनों तरफ साइलेंस रह सकता है। 16 से 18 अगस्त के बीच इमोशनल रियलाइजेशन बढ़ेगा। 19 से 22 अगस्त के बीच अचानक मैसेज, इनडायरेक्ट सिग्नल, सोशल मीडिया एक्टिविटी या किसी पुराने कनेक्शन से इंफॉर्मेशन मिलने की संभावना वाली एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांग है। लेकिन ध्यान रखें, कांटेक्ट आए तो पुराने पैटर्न में मत लौटिएगा। पहले देखिए कि सामने वाला सच में बदला है या सिर्फ अकेलेपन की वजह से वापस आया है। जहाँ पर ऑलरेडी बातचीत हो रही है वहाँ पर कन्वर्जेशन अचानक डीपर हो सकती है। पहले कैजुअल बात क्या कर रहे हो, फिर धीरे धीरे तुम पहले जैसे नहीं रहे हो और फिर इमोशंस सामने आ सकते हैं। पार्टनर आपसे रीएश्योरेंस चाह सकते हैं कि आप उनको छोड़कर कहीं भी उनसे दूर ना जाओगे। आने वाले टाइम में भी आप चाहेंगे कि सामने वाला क्लियरली बताएं कि रिलेशनशिप को लेकर उनके इंटेंशंस क्या है। 22 अगस्त के आसपास कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि बुध सिंह में प्रवेश करेगा, इसलिए इस सप्ताह ऑनेस्ट कन्वर्जेशन रिलेशनशिप की दिशा बदल सकता है। जहाँ पर बातें तो हो रही है लेकिन बहुत ही कम है, वहाँ पर कभी कभी बात होती है तो ये कनेक्शन खत्म से ज़्यादा कंफ्यूज ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आप सोचोगे अगर फीलिंग्स नहीं है तो ये वापस क्यों आते हैं, और पार्टनर सोच सकता है कि मैं इसे खोना तो नहीं चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन कमिटमेंट से भाग रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से दूर जाना है। इसलिए अगर पार्टनर अचानक बहुत से प्यार से बात करे और फिर डिसअपियर हो जाए तो सिर्फ वर्ड्स पर नहीं, कंसिस्टेंसी पर ज़्यादा ध्यान देना। अगर आपको पता है कि सामने वाला आपको रिलेशनशिप की नज़र से कौन सी नज़र से देखता है या सिर्फ फ्रेंड मानता है, तो इस सप्ताह मुझे हिडन अट्रैक्शन की एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रही है। आपके बीच केमिस्ट्री हो सकती है, लेकिन दोनों अपनी फीलिंग्स छिपा सकते हैं। पार्टनर आपको लेकर क्यूरियस रहेंगे, वो आपके पर्सनालिटी, इंडिपेंडेंस और कॉन्फिडेंस से अट्रैक्ट हो सकते हैं। जहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो रहोगे, उस वजह से भी ये पर्सन आपकी ओर अट्रैक्ट होगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोनों में से कोई पहले कदम का इंतज़ार कर सकता है। 22 अगस्त के बाद कम्युनिकेशन खुलने की एनर्जी ज़्यादा मजबूत दिखाई देती है। थर्ड पार्टी की बात करूँ तो रिलेशनशिप में सबसे पहले पैनिक मत कीजिए। यहाँ तीसरे व्यक्ति से ज़्यादा बड़ा मुद्दा है ट्रस्ट। पार्टनर का ध्यान कहीं और जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं है कि परमानेंट रिलेशनशिप बन रहा है आपके पार्टनर का। आपके लिए कार्मिक लेसन्स भी हो सकते हैं। तो आपको एनर्जी अगर जहाँ पे थर्ड पार्टी है तो मैं कंपटीशन नहीं हूँ या मैं कंपटीशन करना नहीं चाहती हूँ, ये लिखकर भी आप एनर्जी को क्लेम करें, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी रिमूवल की एनर्जीज भी है। अगर कोई आपको चूज़ करने के लिए मजबूर करता है तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दें। अगर कोई ऑलरेडी कमिटेड है और आप सिंगल हो और आपको चाहता है कि वो आपको चूज़ करे, आप उनको चूज़ करें, तो थोड़ा रुको और अपने बारे में सोचो। इस सप्ताह कोई हिडन इन्फॉर्मेशन सामने आने की इंट्यूटिव एनर्जीज हो सकती है, लेकिन किसी पर बिना एविडेंस आरोप ना लगाए।
जहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल है वहाँ पर रिलेशनशिप सीक्रेट मैरिड या कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन इमोशनल प्रेशर भी बढ़ रहा है। यहाँ पर एक व्यक्ति कह सकता है कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, लेकिन दूसरा पूछेगा तो फिर मुझे ओपनली चूज़ क्यों नहीं करते हो। जहाँ पर ऑलरेडी कोई कहीं कमिटेड है वहाँ पर ये सिचुएशन ज़रूर बनेगी। यही इस कनेक्शन का सबसे बड़ा सवाल है। इस सप्ताह फीलिंग्स और रियलिटी के बीच फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। सीक्रेट प्रोमिसेस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्चुअल एक्शन रहेगा। दोनों एक दूसरे के लिए क्या महसूस करेंगे? आप महसूस करोगे आपके पार्टनर के लिए कि मैं अभी भी इस कनेक्शन को समझना चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्या इसे भी मेरी याद आती है, मैंने इतना दिया फिर भी मुझे क्लैरिटी क्यों नहीं मिली, अगर वापस आए तो इस बार सब अलग होना चाहिए, ये आप चाहोगे। वहीं पर आपका पार्टनर की फीलिंग्स रहेगी कि मैं इसे खोना नहीं चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्या ये आगे बढ़ चुका है या चुकी है, काश मैं अपनी फीलिंग्स पहले बोल पाता या बोल पाती, अगर वापस जाऊँ तो क्या मुझे स्वीकार किया जाएगा। ये आपके पार्टनर की एनर्जीज रहेगी। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इमोशंस रहेंगे, मिस करना, ईगो प्लस फियर ऑफ रिजेक्शन। आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं AMRKSNP और राशियाँ हो सकती है सिंह, मिथुन, कर्क, तुला और वृश्चिक। तो ये एनर्जीज आपसे ज़रूर रेजोनेट होगी। देखो, अगर सिंह राशि का आपका पार्टनर है तो यहाँ पर अचानक कन्फेशन, अट्रैक्शन, पुरानी बात सामने आना या रिलेशनशिप की डायरेक्शन बदलना हो सकता है। मिथुन राशि का पार्टनर है तो वहाँ पर अचानक मैसेज, कॉल, आर्ग्यूमेंट के बाद रिकन्सिलेशन या बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जेशन हो सकता है। अगर कर्क राशि का पार्टनर है तो रिलेशनशिप को लेकर सीरियस सोच, इमोशनल कन्फेशन या फ्यूचर की डिस्कशंस हो सकती हैं। आपके लिए लकी डेज रहेंगे 17 अगस्त, 19 अगस्त, 21 अगस्त और 22 अगस्त। लकी कलर्स रहेंगे रेड, गोल्डन, वाइट और लाइट ग्रीन। लकी नंबर्स रहेंगे 1, 5, 9, 17 और 22। देखो, यहाँ पर मुझे किसी किसी का स्पिरिचुअल कनेक्शन होने की वजह से एंजल नंबर्स दिखना या फिर कंप्लीशन की और आपको 999 नंबर दिख सकते हैं। अगर एक साइकिल एंड हो रही है तो 555 मेजर चेंज, किसी को 111 दिख सकते हैं। यहाँ पर स्पिरिचुअल कनेक्शन में किसी को बटरफ्लाई वगैरह भी दिख सकते हैं। देखते हैं अगर आने वाले हफ्ते में आपको कॉल या मैसेज नहीं आता है तो कब तक आएगा। थिंग्स हैव बीन डिलेड। यहाँ पर शादी को लेकर कुछ चीज़ें डिले होती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सा 3 हफ्ते या 3 महीनों तक भी बात जा सकती है। अलाउ इट टू हैपन ऑर्गेनिकली, यानी कि यूनिवर्स को अपना काम करने दो, यूनिवर्स अपने टाइम पर। किसी के लिए यहाँ पर 6 से 8 दिन, 15 दिन या फिर 6 से 8 महीनों के अंदर आप जो चाहते हो उस और रिश्ता बढ़ सकता है विद इन 4 मंथ्स। यहाँ पर मुझे मंथ्स की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। बहुत कम लोग हैं जिसको नो कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट में आ सकते हो। इस हफ्ते आएंगे तो भी लड़ाई झगड़े होंगे और फिर वापस से ब्रेकअप हो सकता है। देखो, इस सप्ताह आपका मंत्र होना चाहिए कि अगर वो मेरा है तो क्लैरिटी के साथ आएगा, कंफ्यूजन के साथ नहीं। और मेष राशि वालों, 16 से 22 अगस्त आपकी कहानी सिर्फ किसी के वापस आने की नहीं, ये कहानी आपको खुद को फिर से चूज करने की है। क्योंकि कभी कभी यूनिवर्स किसी इंसान को वापस इसलिए नहीं लाता कि वो आपको वही रिलेशनशिप मिले, बल्कि इसके लिए लाता है ताकि आपको पता चले कि इस बार आप पहले वाले इंसान नहीं रहे। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है और आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, बाय बाय।